Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start important questions of chapter number 2. जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार आ चुके हैं। इनका मेथड यही होगा, वैल्यूज़ कहीं से भी आपको आ सकती हैं, क्योंकि चैप्टर जो 2 है इसके पास 2-4 क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। मेथड आपको मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ जाएगा, आप इजीली उसको कर लेंगे। तो इससे पहले 10th क्लास की भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, उसमें से भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पेपर आया था, बच्चों को बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प हुई है। आप 10th क्लास की वीडियोज़ के नीचे जाके ना उनके कमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, वो कितने खुश हैं बच्चे। तो अब आपके लिए भी इंशाल्लाह ये काम शुरू किया गया। तो देखिए जी, चैप्टर नंबर जो 2 है इसके हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 लाख रुपए पर ज़कात मालूम कीजिए। यानी कि 4 लाख रुपए हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसके ऊपर हमने ज़कात फाइंड करनी है जी। तो आप लिखेंगे सबसे पहले जी कुल रकम हमारे पास आ गई 4 लाख रुपया। ज़कात की शरह ये तो आपने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में किया होगा इससे पहले। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर नहीं किया तो पहले सेकंड चैप्टर को आपने करना है, उसके बाद फिर आपने इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट करने हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज़ें तब की जाती हैं जब आपको थोड़ा बहुत चैप्टर का भी आइडिया हो, ठीक है। अब देखिए ज़कात की शरह ये हमें सबको ही मालूम है, ये 2.5% है। ज़कात हमारे पास जितने भी पैसे होंगे जिनके ऊपर ज़कात लग जाती है, ज़कात जिनके ऊपर लगती है वो 2.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब आपने निकालना ज़कात की रकम। तो आप 4 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से और 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर पर करना आपने, तो आप करेंगे जी 4 लाख मल्टीप्लाई 2.5 तकसीम 100, तो ये आ जाएगा जी 10,000 रुपया। ये पहले सवाल का आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा भी सेम ऐसे ही है। चांदी की मालियत 3.5 लाख रुपए है, 3,50,000 रुपये है, ज़कात मालूम करें। सोना कह सकता है, चांदी कह सकता है, नगद रकम कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन ज़कात निकालने का तरीका हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी पहले कुल चांदी की मालियत आप लिख लें। चांदी की मालियत वो है जी 3,50,000। फिर ज़कात की शरह वो हमारे पास आ रही जी 2.5%, 2.5%, 2.5% हम इसे उर्दू में कहते हैं। अब लिखें ज़कात की रकम जी। तो 3,50,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से और डिवाइड कर देंगे 100 पे। 3,50,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास आ गया 8,750 रुपये। ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है ज़कात का हमारे पास, 40 ग्राम सोने पर ज़कात मालूम करें अगर सोने की कीमत 3,500 रुपये फ़ी ग्राम हो। यानी कि अगर सोना जो है वो 40 ग्राम है और 1 ग्राम जो सोना है वो है 3,500 रुपये का, इसके ऊपर ज़कात निकालनी है। तो सबसे पहले हम सोने की मालियत निकालेंगे, 40 ग्राम सोना कितने का आएगा। तो आप लिखेंगे सोने की मालियत 40 मल्टीप्लाई 3,500। अगर 40 ग्राम है तो उसको 3,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी 40 ग्राम सोने की कीमत आ जाएगी। जबकि ये जो 3,500 वो 1 ग्राम की कीमत है, मल्टीप्लाई 3,500, ये बन गया 1,40,000 रुपया। ये सोने की मालियत होगी। अब ज़कात की शरह लिख लें। ज़कात की शरह
2.5%। ज़कात की रकम आएगी 1,40,000 मल्टीप्लाई 2.5 तकसीम 100। तो जी 1,40,000 मल्टीप्लाई 2.5 तकसीम 100 कर देंगे इसको 3500 रुपये जो है इसकी हमारे पास आंसर आ जाएगी। जी 3500 रुपया इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो उसके बाद एक हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना सेकंड चैप्टर में हमारे पास 3 ही टॉपिक हैं, एक है ज़कात वाला, एक उशर वाला और एक जायदाद विरासत वाला। ज़कात वाले ये आपको मैंने करवा दिए, सोने की और चांदी की और नगद रकम की, वो आपने ऐसे ही करना है इसको। अब उशर जो है वो आपका जो है वो एक 5% होता है और एक 10% होता है, लेकिन ज़्यादा दफ़ा 5% वाला आया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि उशर का जो रेट है वो 10% है या 5% है? उसके लिए आपने क्या करना है, इसको देखना है कि ये मसनूई ज़राए या कुदरती ज़राए है। तो ये मसनूई ज़राए, देखिए मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल की मालियत, मसनूई ज़राए जो होगा उसका 5% रेट है और कुदरती ज़राए जो होगा ना उसका 10% रेट होता है। ठीक है, अब ये मसनूई ज़राए का है, आप लिखेंगे पहले गंदम की फसल की मालियत, गंदम की फसल की मालियत 3,50,000 रुपये। उशर की शरह, अगर आपने लिखना हो मसनूई ज़राए के लिए तो वो भी आप आगे लिख सकते हैं। वो है मसनूई ज़राए का 5 होता है और कुदरती का 10 होता है। तो अब आप लिखें जी उशर की रकम 3,50,000 रुपये मल्टीप्लाई 5 तकसीम 100। 3,50,000 मल्टीप्लाई 5 तकसीम 100, तो ये हमारे पास आ गया 17,500। जी अब आप इसका मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ। अगर कुदरती ज़राए होता तो फिर हमने 10/100 लगाना था, 10 से मल्टीप्लाई 100 पे डिवाइड, तो उसका आंसर भी आपका आ जाता है ईज़िली। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजीब ने 4 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी, इसके यहाँ कोई बचा नहीं, बेवा का हिस्सा मालूम करें। यानी कि 4 लाख रुपए की जायदाद है, बच्चा इसका नहीं है, तो कितना हिस्सा मिलेगा बेवा को? तो ये देखिए आप लिखें जी कुल जायदाद, यहाँ लिख लें आप जायदाद की मालियत 4 लाख रुपए, तो नीचे आप लिखेंगे बेवा का हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में। अगर बच्चे ना होंगे तो उसका हिस्सा कितना होता है जी 1/4। आपने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर बच्चे ना होंगे, अगर बच्चे होंगे तो फिर 1/8 हिस्सा होता है इसका। इसको आप डिवाइड कर दें तो 1 लाख रुपया जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बेवा को 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो जी बच्चों ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर जो 2 है उसके अहम जो शॉर्ट हैं, ये आपको जो पेपर में आते हैं। तो आपने खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर इसको शेयर किया करें ताकि सबका फ़ायदा हो। तो 5 सवाल थे, इनके रिलेटेड ही आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने मेथड सीखना है, क्वेश्चन को रटने नहीं लगाने। कुछ वैल्यूज मैंने खुद से ली हैं, आपको मे भी बुक से ना मिलें। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। वीडियो आपकी होगी कंप्लीट। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद आपको अब MCQs की वीडियो भी सेकंड चैप्टर की मिल जाएगी।